हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 24 अप्रैल 2026। एक दिन का रिटर्न जो कि निगेटिव में बना है, जो करीब 1211 रुपये के आसपास है दोस्तों। टोटल रिटर्न फिलहाल अभी भी माइनस में है 1589 रुपया। इन्वेस्टेड वैल्यू 2,93,485 इसके अलावा XIRR माइनस में 0.87%। होल्डिंग फिलहाल 2,91,896 रुपया है दोस्तों। मेरे पास टोटल 5 फंड है, जिसमें पहला फंड पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप, दूसरा इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप, तीसरा बंधन का स्मॉल कैप, चौथा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और पांचवा HDFC का मिड कैप। सभी में मेरा जो करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है लगभग 50,000 के आसपास में है। इसके अलावा रिटर्न किसी का पॉजिटिव किसी का निगेटिव है दोस्तों। कल का रिटर्न जो बना है देख सकते हैं, कल बाज़ार ठीक नहीं था जिसकी वजह से निगेटिव रिटर्न बना है, और आज भी बाज़ार का हालत कुछ ठीक नहीं है, यानी कल भी हो सकता है निगेटिव रिटर्न ही बने। ये सब दोस्तों क्या है कि हर दिन आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हर दिन पॉजिटिव रिटर्न अगर बनना शुरू हो जाए, हर दिन मान लीजिए 1% या आधा % तो सोचिए महीना में 30 दिन होता है तो आपको कितना रिटर्न बनेगा, और साल में 365 दिन होते हैं, तो हर दिन पॉजिटिव रिटर्न नहीं बनेगा दोस्तों। मान लीजिए एक सप्ताह में आपको 2 दिन 3 दिन पॉजिटिव बना है तो 2-3 दिन निगेटिव ही बनेगा, या हो सकता है कि एक सप्ताह पॉजिटिव हुआ तो एक सप्ताह निगेटिव भी हो सकता है। तो बाज़ार ऐसा ही व्यवहार करता है दोस्तों। इसके लिए आपको डरना नहीं है। जो नए इन्वेस्टर हैं वो 2-4 दिन बाज़ार गिरने से क्या होता है कि तुरंत डर कर भागने लग जाते हैं। ऐसा करना नहीं है, आपको बाज़ार में बने रहना है। आप मन में यही ठान करके रखना है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आपको मिनिमम किसी भी फंड को 5 साल देना है उसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, और मैक्सिमम आप म्यूचुअल फंड में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 से 20 साल के लिए अगर रहते हैं तो आप बहुत सारा पैसा बना करके जा सकते हैं दोस्तों। इसीलिए डर करके भागना नहीं है। लंबे समय के लिए आपको बाज़ार में आना है तो आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा दोस्तों। इसके अलावा XIRR मिला जुला है। मेरा जो जर्नी का शुरुआत हुआ था दोस्तों 24 मई 2024 को मेरा जर्नी का शुरुआत हुआ था मात्र 500 रुपये से, और फिर मेरे पास जो पैसा बच जाता था महीने में खर्च करने के बाद मैं उसे हर बार डाल देता था। और इस जब भी कभी मान लीजिए किसी मंथ में मेरे पास 5,000 रुपया बच गया है, मैं 5,000 इसमें डाल देता था। किसी महीना 2,000 बचा तो 2,000 डाल देता था। तो ऐसा करके दोस्तों आज मेरे पास अच्छा खासा कॉर्पस मैंने अपना क्रिएट कर लिया। करीब 2,93,000 मैं इसमें डाल चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 2,93,000। एक समय ऐसा भी था दोस्तों एक सप्ताह पहले कि 32,000 निगेटिव रिटर्न था मेरा, जो घट करके अभी 1,589 रुपया निगेटिव रिटर्न बना है। तो इसीलिए कहता हूँ कि बाज़ार छोड़ के भागे नहीं, बाज़ार में बने रहे। आपको बाज़ार निराश नहीं करेगा दोस्तों, और लंबे समय के लिए बाज़ार में आना है, शॉर्ट टर्म के लिए बाज़ार में नहीं आना है। इसके अलावा एसेट का एलोकेशन देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इक्विटी में है 90.95%, डेबिट में 9.06%। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप स्प्लिट मिड कैप का है 37.85%, सबसे कम लार्ज कैप का है दोस्तों 26.66%, और स्मॉल कैप में 35.49%। दोस्तों मेरा बहुत सारे वीडियो में लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन क्यों लिए। क्योंकि दोस्तों मैं बाज़ार से डरता नहीं हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप आपको रिटर्न भी ज़्यादा बना के देंगे लॉन्ग टर्म में। क्योंकि ये रिस्की है, रिस्की आपका कंपनी होता है, और इसीलिए जब बाज़ार चढ़ता है तो आपको ज़्यादा रिटर्न बनता है, जब गिरता है तो ज़्यादा आपका गिरता है। लेकिन जो लोग बाज़ार से डरते हैं, मान लीजिए आप कम समय के लिए बाज़ार में आना चाहते हैं 5 साल 10 साल के लिए, तो उनको लार्ज कैप में ज़्यादा लेना चाहिए, उसके बाद मिड कैप में, उसके बाद स्मॉल कैप में लेना चाहिए। और जो डरते नहीं हैं उनको स्मॉल कैप में ज़्यादा लेना चाहिए, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद लार्ज कैप में दोस्तों। सेक्टोरल एलोकेशन देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में 27.46%, टेक्नोलॉजी में 16.57%, सबसे कम इंडस्ट्रियल में है 9.81% दोस्तों। इसके बाद स्टॉक कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इटर्नल लिमिटेड का है, और भी बहुत सारा स्टॉक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।